नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस YouTube सेशन में, जहां आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस, बाल विकास की अवस्थाएं। जी हां दोस्तों, बाल विकास मतलब जो बालक का विकास होता है वो ओवरऑल कितने चरणों से होकर गुजरता है, और बालक जो है एक पर्टिकुलर स्टेज में मतलब डेवलपमेंट के पर्टिकुलर स्टेज में बालक के अंदर कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इन सबको आज हम एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बालक जो है वो शुरू में इन्फेंट जब रहता है मतलब शिशु जब रहता है, और वहां से जब किशोरावस्था तक जाते जाते, अब अगर हम ऐसे देखें तो एकदम एक लाइन से जो है वो चलते हुए हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसका विश्लेषण करें, अगर उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो बालक जो है वो एक पर्टिकुलर एज में जाकर बालक के अंदर जो है पर्टिकुलर जो चेंजेस हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इन्हीं को जो है अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है, जिनका आज हम एकदम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे से होंगे और आप सबकी जो तैयारी हो एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज का जो सेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के अगर सेशन आपने नहीं देखे होंगे तो वो आपको हमारे जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसको भी जाकर जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा सेशन है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज मतलब बाल विकास की अवस्थाएं, इन अवस्थाओं को देखेंगे। सबसे पहली जो अवस्था है वो क्या है दोस्तों? प्रसव पूर्व अवस्था या प्रीनेटल स्टेज। क्या है? प्रीनेटल स्टेज मतलब जो गर्भधारण, बच्चा जो है वो गर्भधारण की ये जो अवस्था है ये है प्रीनेटल स्टेज। गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था है ये कहलाता है प्रीनेटल स्टेज या प्रसव पूर्व अवस्था। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मतलब जो स्पर्म है और ओवम आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट। क्या बनता है उससे? जायगोट। तो वहां से लेकर जो जन्म तक की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? प्रीनेटल स्टेज। ठीक है जी, क्या कहलाती है? प्रीनेटल स्टेज। ओवरऑल ये कितने दिन का होता है? ये होता है दोस्तों 280 दिन का। अगर इसको देखें तो ये कितने दिन का होता है? 280 दिन का। 280 दिन का ये जो है वो आपको दिखाई देगा। अगर वीक्स में देखें तो 40 वीक्स जो है वो आपको इसमें दिखेंगे। अगर मंथ में देखें तो 9 मंथ एंड 10 डेज जो है वो इसकी जो अवधि है वो आपको दिखेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कई बार कि ये जो है प्रसव पूर्व अवस्था कितने दिन का होता है? 280 दिनों का ये होता है। ठीक है, इसी में एक आता है जायगोट अवस्था। जायगोट अवस्था, ठीक है, कब से कब तक? 2 माह से लेकर जन्म तक की जो अवस्था है वो कहलाती है जायगोट अवस्था। क्या कहलाती है दोस्तों? जायगोट अवस्था। एक क्वेश्चन आया था, टेराटोजन क्या है? ठीक है, टेराटोजन क्या है इसको देख लेते हैं। टेराटोजन जो है वो दोस्तों एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है वो क्या कहलाता है? टेराटोजन। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कोई दवाई हो गया, कोई केमिकल हो गया, या फिर कोई रेडिएशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, बच्चा जो गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, उसको, उसके विकास को, उसके डेवलपमेंट को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित। और उसके कारण बच्चे के अंदर जो है बहुत सारे जो विकार जो है हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर, एक टाइप का एक्सटर्नल फैक्टर होता है, चाहे वो एक केमिकल के रूप में हो या वायरस या फिर रेडिएशन जो है वो दिखाई देता है, जो क्या करता है गर्भावस्था के दौरान। ठीक है जी, जब बच्चा कहाँ होता है? माँ के पेट में होता है, तो उस समय फीटस के सामान्य विकास को क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके डेवलपमेंट को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, और बच्चे में जन्म दोष या बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो हमें इसके कारण से दिखाई देने लगते हैं। तो टेराटोजन, ये क्वेश्चन आया था, टेराटोजन क्या है? तो टेराटोजन क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है क्या? प्रसव पूर्व अवस्था मतलब पहले स्पर्म जो है वो ओवम से क्या करेगा? फर्टिलाइज और क्या बनाएगा? जायगोट। और उसके बाद फिर धीरे से उसका जो है विकास होना शुरू हो जाता है, उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, जो टोटल कितने दिन का होता है? 280 दिनों का। कितने दिन का होता है जी? 280 दिन का। ठीक है, या 40 वीक्स या 40 सप्ताह का होता है। तो ये जो है माँ के गर्भ में शिशु का ये जो विकास है वो ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक महत्वपूर्ण अवस्था कैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज। कैशवावस्था में हम एंटर करेंगे। कैशवावस्था अगर देखें
कब से कब तक होता है दोस्तों? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था कहलाती है शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज जो है वो ये कहलाता है। इसको और दूसरे कौन कौन से नामों से जाना जाता है? इसको कहते हैं खतरनाक अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों? खतरनाक अवस्था या अपीली अवस्था। क्या कहते हैं? अपीली अवस्था। एक और इंपॉर्टेंट नाम, इसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में इसको पूछा गया है संवेदी पेशी अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है संवेदी पेशी अवस्था, और इसी को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। जो इसके नाम हैं वो आपको एक क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। इसको खिलौनों की आयु कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो इसी समय पूरी तरह खिलौनों से क्या रहता है? घिरा रहता है। ठीक है। अलग अलग टाइप के जो खिलौने हैं उसके पास होते हैं। संवेदी पेशी अवस्था या भावी जीवन की आधारशिला, इसको जो है इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये जो वैलेंटाइन शिरोल हैं जो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल होता है। मतलब बच्चा जो है वो जो कुछ भी उसको बनना रहता है वो शुरू के 5 साल में बन जाता है, लेकिन ये क्या है 2 साल। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पीरियड है बच्चे के विकास के लिए। ठीक है। और बच्चे के अंदर जो शारीरिक जो परिवर्तन है, शारीरिक जो विकास है, शारीरिक विकास है बहुत ज्यादा तेज, मतलब किसी भी अवस्था की तुलना में, किसी भी स्टेज के कंपेयर में इस स्टेज में आपको बहुत ज्यादा तेजी से बच्चे के अंदर शारीरिक विकास जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो वैलेंटाइन शिरोल कहते हैं ये क्या है? सीखने का आदर्श काल। क्या है जी? सीखने का आदर्श काल। और कुप्पुस्वामी, इनका कहना है कि ये कल्पना की सजीवता है। क्या है? कल्पना की सजीवता। ठीक है। और इस समय चाहे कौन सा में, इन्फेंसी स्टेज में बच्चा जो है वो आवाजों को पहचान सकता है। ठीक है। अपने सेंस के थ्रू आवाजों को, है ना, रंग को पहचान सकता है। अलग अलग रंगों में वो है डिफरेंस करना शुरू कर देता है। ठीक है। और अलग अलग टाइप के जो स्मेल्स होते हैं उन स्मेल्स में भी जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये वही अवस्था है। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मैंने बताया अभी। शारीरिक विकास कैसा होता है दोस्तों? शारीरिक विकास ठीक है दोस्तों। शारीरिक विकास जो होता है बच्चे का वो दूसरे किसी भी स्टेज के कंपेयर में शैशवावस्था में, मतलब इन्फेंसी में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से होता है, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है जी। दूसरी बात, बच्चा जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंड रहता है किस पर? अपने मम्मी पापा के ऊपर। मतलब दूसरों के ऊपर जो है बच्चे की निर्भरता जो है वो पाई जाती है। अब बच्चा जो है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, स्पेशली किसके ऊपर? अपने मम्मी पापा के ऊपर, क्योंकि 2 साल का बच्चा किसी दूसरे के पास तो जाएगा नहीं। तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? अपने मम्मी पापा के ऊपर। किसके ऊपर? अपने मम्मी या अपने पापा के ऊपर जो है कंप्लीटली डिपेंड रहेगा। तो जब वो किसी दूसरे के ऊपर, मतलब अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है, तो बच्चा क्या रहेगा? सेल्फिश। क्या होगा? बच्चा क्या होगा? इस समय सेल्फिश होता है। दूसरी बात, शैशवावस्था में बच्चे के अंदर नैतिकता जो है उसका पूरी तरह अभाव होता है। लैक ऑफ, मतलब पूरी तरह जो है वो उसमें नैतिकता वो नहीं पाई जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण इस समय पाया जाता है। मतलब अगर 2 साल का कोई बच्चा है और उसके सामने अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को बच्चे ने देख लिया कि वो ऑब्जेक्ट सामने है, और बाद में अगर कुछ टाइम बाद अगर बच्चे को आप पूछोगे कि ऑब्जेक्ट को निकालना है तो वो ढूंढ के उस ऑब्जेक्ट को निकाल सकता है। इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। ठीक है। तो ये जो है 2 साल की एज में, 2 साल के स्टेज तक ये बच्चे के अंदर ये क्वालिटी जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा बच्चा कोई भी चीज सीखता है, मतलब बच्चा कोई काम करेगा, किसी दूसरे चीज को क्या करता है? अडॉप्ट करता है। तो वो किसके थ्रू सीखेगा? इमिटेशन के थ्रू, अनुकरण के थ्रू, दूसरों की नकल करके जो है वो सीखने की प्रवृत्ति इस समय बच्चे के अंदर पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा सीखने का जो क्षेत्र होता है, बच्चा अगर कोई चीज सीख रहा है तो उसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, बहुत ज्यादा व्यापक होता है। बच्चा किसी भी चीज को बहुत ही मतलब डीपली उसको अनुकरण जो है वो करके क्या करता है? सीखने की कोशिश करता है। ठीक है। उसका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर, मतलब कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में बच्चे का जो व्यवहार होता है वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर क्या होता है?
बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर आधारित होता है। क्या होता है? बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर क्या होता है? आधारित होता है। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां मतलब रोना, हंसना, ये जो बच्चे के अंदर जन्मजात होती हैं, पाई जाती है किसी भी बच्चे में, जो है वो क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां मतलब जो बच्चे को क्या जो है बाय बर्थ मिलती हैं, जो क्वालिटीज, जो गुण हैं, वो बच्चे को कैसे मिलते हैं? बाय बर्थ मिलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इस समय उसका जो व्यवहार होता है इन्हीं मूल प्रवृत्तियों पर क्या करता है? डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। बच्चा कुछ नहीं सोचता, उसको भूख लगी है तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है, और गुदगुदी कर दी, हंसना शुरू कर देगा। ये क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं, और उसका जो व्यवहार होता है इन्हीं मूल प्रवृत्तियों पर क्या करता है? आधारित होता है। ठीक है जी। तो बच्चा क्या होता है? इस समय सेल्फिश होता है, पूरी तरह डिपेंड होता है मम्मी पापा के ऊपर, और नैतिकता का उसमें अभाव होता है। उसको जो चाहिए वो चाहिए, और अगर वो अपने मम्मी के पास है, कोई दूसरा उसको लेगा तो मतलब वो उसके पास नहीं जाएगा। इस टाइप के जो मतलब सेंस के थ्रू जो है बच्चा जो है सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बच्चा है 2 साल का, ये अपने मम्मी और पापा से जो है अटैच होता है एकदम। ठीक है जी, डीपली अटैच होता है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस समय बच्चे के अंदर फीलिंग ऑफ सेल्फ लव पाया जाता है। मतलब बच्चा जो है वो किसी दूसरे से प्यार नहीं करता, वो अपने में मग्न रहता है, अपने में एकदम लीन रहता है। उसको कोई मतलब नहीं दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको खुद की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करने से मतलब है, शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, और इसी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव को कहते हैं नार्सिसिज्म। इसको सिगमंड फ्रायड, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने, सिगमंड फ्रायड जी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है? इसको नार्सिसिज्म। क्या कहा है? नार्सिसिज्म। जो बच्चा जो है जब अपने आप से क्या करता है? अपने आप से प्यार करता है, उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। उसको सिगमंड फ्रायड जी ने कहा है नार्सिसिज्म। ठीक है जी। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। दूसरी बात, बच्चा क्या होता है इस समय? पूरी तरह स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है। मैंने बताया कि उसको जो चीज चाहिए उसको सिर्फ वही चीज से मतलब, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, उसके लिए वो रोना शुरू कर देगा, धूम मचाना चालू कर देगा। ठीक है जी। तो बच्चा जो होता है वो स्वार्थी होता है और आत्म केंद्रित होता है। अपने आप में जो है उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। ठीक है, प्रबल काम प्रवृत्ति, मतलब मम्मी से जो है वो बहुत ज्यादा अटैच होगा, पापा से बहुत ज्यादा अटैच होगा। इसके अलावा इसमें और क्या आएगा? अंगूठा चूसना। मतलब शैशवावस्था में बच्चे के अंदर ये जो क्वालिटी है वो पाई जाती है। ठीक है, और उसकी जो मेमोरी होती है, वो किसी भी चीज को कैसे याद करता है? कैसे याद करता है जी? किसी भी चीज को सॉरी, उसका जो याद करने की जो क्षमता होती है वो उसकी जो मेमोरी है वो याद करने पर आधारित होती है। ठीक है, किसी भी चीज को उसकी जो मतलब याद करेगा उसके हिसाब से उसकी मेमोरी जो है उस समय काम करेगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये क्या है? मनोविश्लेषण विधि। ये क्या है? विधि है जो छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए क्या है? उपयुक्त विधि है। अगर जो बच्चा है शुरू में उसको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने का जो विधि है, जो तरीका है, वो हम उसके मनोविश्लेषण, उसके मन को समझकर जो है वो जान सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब आते हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो 2 साल से लेकर 12 साल तक की जो आयु है, उस समय बच्चा जो है वो कहलाता है बाल्यावस्था में। कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था या चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है जी। तो बाल्यावस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? बच्चा जो है तो उसमें शर्म और गर्व जैसी जो भावना है वो क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। ठीक है, मतलब ये जो है शर्म और गर्व जैसी भावना। दूसरी बात की बच्चा जो है वो क्या हो जाता है? एक्सट्रोवर्ट, मतलब अपने जो फीलिंग्स है उसको जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। जो बच्चे को लगता है कि मैं ही विद्वान हूं, मैं ही सब चीज जानता हूं, वो अपने आप को जो है वो बताना, सामने वाले को जताना जो है वो शुरू कर देता है कि मैं ये जानता हूं। ठीक है, बच्चा जो है इस समय क्या हो जाता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कौन से स्टेज में? चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है, और अपने क्रिएटिविटी को कैसे वो एक्सप्रेस करता है? कैसे एक्सप्रेस करता है? नाटकीय खेल द्वारा। कैसे एक्सप्रेस करता है? नाटकीय खेल द्वारा या क्रिएटिविटी, ठीक है, रचनात्मकता द्वारा या हास्य भाव द्वारा। नाटकीय खेल द्वारा चोर पुलिस का खेल खेलेगा। ठीक है, तो अपने आप को क्या करेगा? वो एक्सप्रेस करेगा। कोई पुलिस बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई कोतवाल बन जाता है, इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो बाल्यावस्था है ये 2 भागों में पाई जाती है। 2 भागों में पाई जाती है। कौन कौन सी? अर्लियर चाइल्डहुड, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और दूसरा क्या है? लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है जी, 2 भागों में जो है इसको फिर से जो है वो डिवाइड किया जाता है।
तो ये जो अर्लियर चाइल्डहुड है ये 2 से 6 साल तक की जो एज है वो कहलाती है अर्लियर चाइल्डहुड, और 6 से जो 12 साल तक की जो एज है ये कहलाती है लेटर चाइल्डहुड। ठीक है जी, लेटर चाइल्डहुड। तो ये देखिए बच्चा जो है वो किसी बात पर क्या करता है, शर्मा जाता है। ठीक है, किसी बात को जो है वो बताना, अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं ये जानता हूं, तो वो सामने वाले को बिल्कुल उस चीज को बता के ही रहेगा इस समय। तो ये क्या है, अपने आप में उसके लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो इस टाइप के जो गुण हैं वो बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अर्लियर चाइल्डहुड, इस समय बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले अर्लियर चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, इसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं प्री स्कूल एज या विद्यालय पूर्व अवस्था। बच्चा जो है इस समय स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किए रहता। ठीक है जी, 2 से 6 साल तक की जो अवस्था है, इस समय बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता, तो विद्यालय के पहले की अवस्था है, विद्यालय पूर्व अवस्था है। दूसरी बात, खिलौनों की आयु, इस समय बच्चा जो है वो खिलौनों से घिरा रहता है। ठीक है जी, इस समय भी बच्चा जो है वो क्या करता है, खिलौनों से घिरा रहता है। तो ये क्या है, विद्यालय के पहले की अवस्था बच्चा जो है। और दूसरी बात कि बच्चा जो है वो किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, उसके बारे में जानना, क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति उसके अंदर रहती है, वो ढूंढ के निकालना जो है उसके बारे में, उसके जानकारी जो है कलेक्ट करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ये इसमें बच्चे लोग ये कर रहे हैं किसी भी चीज को कि ये कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है। ठीक है, मतलब इस टाइप के जो सवाल है वो बच्चे के अंदर अर्लियर चाइल्डहुड में दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो जो अर्लियर चाइल्डहुड है जिसको हम प्री स्कूल स्टेज या खिलौनों की आयु कहते हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सप्लोरेशन। बच्चा एक्सप्लोर करना, चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम बच्चे की है, अगर कोई प्रॉब्लम उसके सामने है, उस प्रॉब्लम का क्या चाहिए उसको सॉल्यूशन, तो वो चीजों को क्या करना शुरू कर देता है, एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना जो है वो शुरू कर देता है, कलेक्ट करना। ठीक है, वो जो है वो पाया जाता है। बच्चे के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है इस समय अर्लियर चाइल्डहुड में। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो किसी भी जो जब नई चीजें जो है वो देखना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर जिज्ञासाएं जो है वो तीव्र गति से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस समय भी बच्चा अगर किसी चीज को सीखा, कैसे, मतलब किसी चीज को सीखेगा, कैसे सीखेगा, अनुकरण के द्वारा। कैसे सीखेगा, अनुकरण, मतलब इमिटेशन के थ्रू जो है वो बच्चा किसी भी चीज को सीखना शुरू करता है। इसके अलावा लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए संवेदनशील चरण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्टेज की, अर्लियर चाइल्डहुड की जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील चरण होता है। मतलब बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा जो भाषा विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था में। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो भाषा को जो है वो पकड़ना शुरू कर देता है, उसको जानना जो है वो शुरू कर देता है। तो भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो होता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। इसके अलावा बच्चा जो है इस स्टेज में जो है वो कल्पनाशीलता, मतलब इमेजिन करके, कोई भी अगर गेम खेलेगा वो कैसे खेलेगा, इमेजिन करके। वही बताया ना कि चोर पुलिस वाले गेम खेलता है, मैं चोर बन रहा हूं, आप पुलिस बनो, है ना, और कोई जो है वो कोतवाल बनेगा। इस टाइप के जो गेम्स हैं वो आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जो है क्यों बच्चा जो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी किसी भी चीज को जानने की बहुत ज्यादा होती है, किसी भी चीज को जानने की जो जिज्ञासा होती है वो तीव्र होती है। इसलिए क्यों और वो जो जिज्ञासा होती है वो क्यों होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो नई नई चीजें जो है वो देखना शुरू करता है अपने आसपास के जो वातावरण में। ठीक है, तो इसी समय बच्चे के अंदर कि ये चीज क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ये जो क्वेश्चन है वो आने बच्चे के मन में वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक जो है वो क्या, क्यों, कब और कैसे वाले जो प्रश्न हैं उसको पूछना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक की जो अवस्था है इसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था को सबसे पहले कहते हैं आरंभिक स्कूल की अवस्था। ठीक है, आरंभिक स्कूल की अवस्था, क्योंकि बच्चा जो है वो 6 साल में स्कूल जाना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो आरंभिक स्कूल की अवस्था। दूसरी बात कि इसे गैंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग एज या टोली की अवस्था, समूह की अवस्था।
बच्चा जो है इस समय इस स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड में, उत्तर बाल्यावस्था में अपने एक पर्टिकुलर गैंग बना लेता है। बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर गैंग बना लेंगे और उस गैंग में रहना जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उस गैंग को छोड़कर वो जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये है लेटर चाइल्डहुड की सबसे मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है विशेषता। इसके अलावा इस समय बच्चा जो होता है वो पूरी तरह लापरवाह होता है, गंदा होता है, एकदम बेढंगा, मतलब कोई मतलब नहीं उसको दुनियादारी से। वो जैसे है वो नहाना नहीं नहाना कोई मतलब नहीं, वो जैसे तैसे घर से निकल जाएगा, इधर उधर घूमते रहेगा। ठीक है, तो इस समय बच्चे के अंदर ये भी एक क्वालिटी पाई जाती है कि बच्चा जो है गंदा होता है, इस समय बेढंगा होता है और केयरलेस होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, और यही एक और प्रवृत्ति जो है, एक और क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है, और जब वो घूमता है तो उसके अगर वो कहीं घूम रहा है, अपने ग्रुप में कहीं जा रहा है, तो उसके घूमने का कोई ऐसा मोटिव नहीं होता, कोई पर्पज नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं है। तो निरुद्देश्य भ्रमण की जो प्रवृत्ति है वो इस समय पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, टोली या समूह की अवस्था इसको बोल सकते हैं। गंदी अवस्था होती है, इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं। बच्चा जो है वो जैसे तैसे, कोई मतलब नहीं, उसको नहाने धोने से कोई मतलब नहीं है, वो जैसे तैसे निकल जाता है। ठीक है, खेल कूद की अवस्था, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है इस अवस्था में। ठीक है जी, और इस अवस्था में बालक जो है वो गंदा होता है, बेढंगा होता है और लापरवाह होता है। ठीक है, जैसे ये आपको जो इमेज है इसमें शो भी हो रहा होगा, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस स्टेज में, मतलब इस स्टेज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इस इमेज में आपको जो है वो दिख रहे होंगे। ये देखिए बालक जो है वो पूरी तरह जैसे तैसे घूम रहे हैं, गैंग में है ना, और स्कूल जाना जो है वो शुरू कर दिए हैं, स्कूल से वापस ही आ रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहा है, तो आपस में सब हंसते खेलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कौन साफ है, कौन क्या है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं, जैसे तैसे एकदम केयरलेस है, वो जो है आपस में मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में लॉजिक लगाना जो है वो शुरू कर देता है। क्या करता है, लॉजिक लगाना, कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है वो इस समय आ जाती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग आती है मतलब अगर बच्चे के सामने अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है तो उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। ठीक है जी, इसको कहते हैं मूर्त चिंतन, मतलब सामने अगर कोई वस्तु है उसके बारे में वो कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके अलावा इस अवस्था में शारीरिक विकास लगभग रुक जाता है। ठीक है, देखिए जो शैशवावस्था है उस समय किसी भी स्टेज के कंपेयर में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है। फिर उसके बाद आता है क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिशु अवस्था की तुलना में जो शारीरिक विकास होता है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा धीमा। और लेटर चाइल्डहुड के आते आते जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, वो लगभग रुक जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास आपको नहीं देखने को मिलेगा इस समय, या फिर कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये स्मार्ट एज है या स्फूर्ति की अवस्था है, इस समय इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, एक है भावनात्मक विकास की विशिष्ट अवधि, मतलब वही है कि बच्चे के अंदर जो है शर्म और गर्व जैसी जो भावना है वो विकसित हो जा रहती है। तो बच्चा जो है अपने फीलिंग्स को क्या करता है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चा किसी कोई भी चीज को जानेगा उसको आपको बताना जो है वो शुरू कर देगा। ठीक है, तो भावनात्मक विकास की जो है विशिष्ट अवधि इस समय पाई जाती है। बच्चा जो है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर आत्मनिर्भरता की जो भावना है वो विकसित हो जाती है। बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। जो बच्चा शिशु अवस्था में या प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, जो वो जो वही बच्चा इस समय आते आते जो है खुद पर डिपेंड होना, मतलब इंडिपेंडेंट होना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें कलेक्शन का जो क्वालिटी है वो भी पाया जाता है। कलेक्शन मतलब बच्चा जो है वो कोई भी चीज अगर बाहर जाता है, घूम के आता है, तो वो जो मतलब बड़े होने के बाद जो हमारे काम की नहीं रहती, वही उन्हीं चीजों को वो जो है कलेक्ट करना जो है वो शुरू कर देता है अपने उस स्टेज में। कौन से, लेटर चाइल्डहुड के स्टेज में। ठीक है जी, तो ये सभी जो क्वालिटीज हैं जो आपको ये जैसे दिखाई भी दे रही होंगी, जैसे कोई अगर लड़का है तो लड़के के पास कार्स हैं, मतलब जो खिलौनों में कार है उनका कलेक्शन होगा, बाइक्स हैं उनका कलेक्शन होगा, या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं उसको ऐसे ही एमी जो है वो कलेक्ट करना, कंचे, बावरा, बांटी, ये सब जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
चलिए, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें और है क्या कि इस अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में हुए परिवर्तन को समझने लगता है। मतलब अगर कोई चीज है, अगर कोई वस्तु है, उसके भार में परिवर्तन हो गया, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया, ठीक है, और उसकी संख्या जो है वो चेंज हो गई, ठीक है, तो इन सभी चीजों को वो जो है वो समझना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो वस्तु को देखकर, मतलब बच्चे के सामने अगर कोई वस्तु है, मूर्त रूप से अगर सामने में है, तो उसको देखकर कॉन्सेप्ट बनाना जो है वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है कि भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, अगर सामने कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसका भार में वजन कैसे होगा, उसकी संख्या में वजन कैसे होगा, ठीक है, और उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में कैसे जो है वो चेंजेस आएंगे, उनको जो है वो समझना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक जो स्थिरता होती है, शारीरिक विकास तो रुक ही जाता है, ठीक है, और जिज्ञासा में प्रबलता, मतलब जो क्यूरियोसिटी है, किसी भी चीज को जानने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा होती है ना। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास भी जो है वो इस अवस्था में होता है। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास, जो बच्चा इन्फेंट में पूरी तरह क्या रहता है, उसके अंदर ना तो नैतिकता रहती है और ना ही कोई सामाजिक गुण होते हैं, वही समय उसके अंदर जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, मतलब बच्चा कहीं भी घूमते रहेगा, उसका कोई मोटिव नहीं है, वो ऐसे ही, तो जैसे अगर कोई गांव का बच्चा है तो वो इधर उधर गली में अपने दोस्तों के साथ पूरे की पूरी जो टोली है वो हुड़दंग करते हुए वो घूमते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए उनमें क्या पाया जाता है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, ठीक है जी। रुचि जो है उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है, और समूह प्रवृत्ति की क्या होती है, प्रबलता, मतलब बच्चा जो है वो ग्रुप में तो पाया ही जाएगा, ग्रुप के जितने भी जो मेंबर होते हैं वो उसके लिए क्या होते हैं, इन समय इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आते हैं एडोलेसेंस। किसमें आएंगे दोस्तों, एडोलेसेंस या किशोरावस्था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है, 12-13 साल से 18-19 साल तक। 12-13 साल से 18 से 19 साल की जो अवस्था है वो कहलाती है किशोरावस्था। क्या कहलाती है दोस्तों, किशोरावस्था या एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस जो शब्द है वो कहां से आया है, लैटिन वर्ड, कहां से, लैटिन वर्ड एडोलेसेंट से, ठीक है। एडोलेसेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एडोलेसेंट से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। चलिए इसको और क्या बोलते हैं, दूसरे जो इसके नाम है वो क्या, कौन कौन से हैं, इसको बोलते हैं टीन एज। क्या कहते हैं, टीन एज या एज ऑफ ब्यूटी भी इसको जो है बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बसंत ऋतु की अवस्था। क्या कहते हैं इसको जी, बसंत ऋतु की अवस्था, या फिर सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। इन नामों से भी ये जो अवस्था है वो जानी जाती है, ठीक है। चलिए, तो स्टैनले हॉल ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। मतलब बच्चे के अंदर बहुत सारे जो परिवर्तन हैं, जो इंपॉर्टेंट परिवर्तन हैं, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, वो बच्चे के अंदर इस समय बहुत ही तीव्र गति से होते हैं और वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चा जो है वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता कि वो बड़ा है या छोटा है। बड़े जो है वो बच्चे को छोटा मानते हैं और छोटे जो है वो बच्चे मतलब एडोलेसेंट जो किशोर हैं उनको क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो बच्चा क्या रहता है, पूरी तरह कंफ्यूज रहता है। जो एडोलेसेंट एक जो किशोर होता है वो पूरी तरह क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअल में क्या है, वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है। और बहुत सारे जो चेंजेस हैं उसके अंदर जो है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और किलपैट्री के अनुसार ये क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। एक बच्चे के जीवन का जो सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है वो कौन सा होता है, एडोलेसेंस। क्या होता है दोस्तों, एडोलेसेंस, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। इसको जो किशोरावस्था है उसको तीन पार्ट में जो है वो और बांटा गया है। सबसे पहले जो प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 13 साल, ठीक है जी, 10 से 13 साल। फिर मध्यवर्ती जो किशोरावस्था है, ठीक है, उसको 14 से 16 साल। और पूर्ववर्ती जो किशोरावस्था है उसको 16 से 18 साल के जो बीच की अवस्था है वो कहलाती है क्या, पूर्ववर्ती किशोरावस्था, ठीक है। इस समय शारीरिक विकास पुनः तीव्र गति से होता है, ठीक है। जो शारीरिक विकास, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में बहुत ज्यादा तीव्र गति से होता है। फिर थोड़ा सा उसमें जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कब, अर्लियर चाइल्डहुड में, ठीक है। और लेटर चाइल्डहुड के आते आते जो वो शारीरिक विकास, जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो लगभग रुक हो जाता है, ठीक है। वो उसके बाद फिर से अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू करता है, कब, एडोलेसेंस में,
कब? एडोलेसेंस में या किशोरावस्था में। ठीक है, तो ये जो होता है वो शारीरिक विकास का सर्वोत्तम काल होता है। ठीक है, एकदम जो गोल्डन टाइम पीरियड, अगर बच्चे के अंदर फिजिकल जो चेंजेस हैं जो उसके बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, ये उसके लिए गोल्डन एज होता है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं। बालकों में स्वप्न दोष और बालिकाओं में मासिक धर्म जो है वो शुरू हो जाता है इस समय एडोलेसेंस में या किशोरावस्था में। ठीक है, इसके अलावा इस अवस्था में शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं। मतलब जो बच्चे के जो प्रजनन अंग हैं वो उनमें भी मैच्योरिटी यानी जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक परिवर्तन जो है वो शीघ्र होते हैं। ठीक है जी, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है या इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो किशोरावस्था में बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब तीव्र गति से उसमें होना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये है आपका एडोलेसेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और क्या हैं? अमूर्त चिंतन की अवस्था है। क्या है ये? एक अमूर्त चिंतन की अवस्था है। इसके पहले, ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था जो है, इसके पहले बच्चा जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अगर कोई वस्तु सामने है उसको देखकर ही उसके बारे में कॉन्सेप्ट बना पाता था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई वस्तु उसके सामने हो तब जाके वो उसका सॉल्यूशन, उसके बारे में सोचना जो है वो शुरू कर पाता था। लेकिन किशोरावस्था में अगर बच्चे के सामने कोई वस्तु नहीं है उसके बारे में भी वो सोचना शुरू कर सकता है। मतलब अमूर्त चिंतन की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? जीवन का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? जीवन का स्वर्ण काल। मतलब जितने भी जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, फिजिकल डेवलपमेंट, मैंने बताया कि ये उसके लिए क्या है? ये उसके लिए एकदम गोल्डन टाइम पीरियड होता है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन पीरियड इसको जो है वो कहते हैं, संक्रमण काल। बच्चा वो जो है बहुत सारे परिवर्तनों से होकर गुजरता है इस समय। ठीक है, विरोध की अवस्था है, समूह भक्ति की अवस्था है। विरोध की अवस्था है, बच्चा जो है अगर किशोर अगर किसी बात से अपने पेरेंट्स से सहमत नहीं है तो क्या करता है? नाफरमानी करना शुरू कर देता है, उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, उनका विरोध करना जो है वो शुरू कर देता है। समूह भक्ति की अवस्था मतलब चाइल्डहुड में जो ग्रुप बने होते हैं बच्चे के, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब वो रहना शुरू कर देता है तो वो उसके लिए और बहुत ज्यादा जो है वो प्यार इस समय उसके अंदर देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात कि चाइल्डहुड में अगर बच्चा जो है वो एक पूरा ग्रुप के बारे में सोचता है, लेकिन किशोरावस्था के आते तक उसी ग्रुप में कोई दो से तीन जो लड़के होते हैं वो उसके एकदम पक्के फ्रेंड हो जाते हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। ऐसी लड़कियों में भी जो है वो देखने को मिलता है कि चाइल्डहुड में आपका जो ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा आपका होता है, लेकिन किशोरावस्था में जो उस ग्रुप के एक या दो बंदे ऐसे होंगे जो उसके एकदम पक्के फ्रेंड होंगे, जिसके साथ वो अपना हर एक चीज जो है वो शेयर करेगा। ठीक है जी, चाहे वो अपने इमोशनल फीलिंग हो या फिर और किसी भी दूसरे जो बातें हैं उसको, हर एक जो बात है उस समय वो क्या करेगा? उनके साथ शेयर करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है? वीर पूजा की भावना। किसी भी एक जो है आदमी को जो है अपना क्या मानता है? आदर्श मानता है, और उसके जैसा बनने की जो है वो इच्छा उसके अंदर हो जाती है। अगर किसी हीरो को देखेगा उससे वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो उसके जैसा बनने की उसके अंदर जो है वो क्या होती है? इच्छा होती है। ठीक है, अगर कोई क्रिकेट खेलता है कोई, तो क्रिकेटर बनने की इच्छा हो जाएगी, या फिर मतलब बहुत सारे अपने एक पर्टिकुलर क्या देखते हैं? आइडियल। ठीक है, क्या देखते हैं? अपना किसी व्यक्ति को अपना क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं, और ठीक उनके जैसा बनने की इच्छा उनके अंदर हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वीर पूजा की भावना। इसके अलावा बच्चा जो है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे होते हैं, इसलिए वो अपने आप को क्या नहीं कर पाता? एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ना अपने घर में और ना ही सोसाइटी के अंदर। ठीक है जी, तो समायोजन का जो है वो अभाव इस समय होता है। बच्चा जो है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है जी, चलिए, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चा जो है वो अगर उसकी कोई इच्छा अगर पूरी नहीं हो रही है तो फिर बच्चा जो है अपने घर से क्या करना शुरू कर देता है? विद्रोह करना शुरू कर देता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था जो है वो इस समय दिखाई देती है कि किसी भी चीज के बारे में मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा उसमें क्या दिखाई देगा? समाज सेवा की भावना जो है वो इस समय बहुत ज्यादा जो है बच्चे के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
वो बच्चे के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, मतलब बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं, ये जो परिवर्तन है वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने बताया, ये बालक जो है वो क्रिकेटर को देख के अपने आप को क्रिकेटर जो है वो मान रहा है, उसके जैसा बनने की जो है उसके अंदर आ जाती है इच्छा। ठीक है, ये जो बच्चे हैं वो समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस समय ये जो चेंजेस हैं वो बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो विशेषताएं क्या है, समाजीकरण का विकास होता है, समाज सेवा की भावना बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, आ जाती है। ठीक है, नेतृत्व की अवस्था, संज्ञानात्मक विकास का सर्वोत्तम काल ये जो है वो होता है। ठीक है, नेतृत्व की अवस्था मतलब ये जो किशोर होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी ग्रुप में होते हैं, तो अगर कोई 8 से 10 लोगों का कोई ग्रुप है तो उसमें फिर ये जो किशोर होते हैं वो अपना एक एक ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं उसी ग्रुप के अंदर, और अपने आप को लीडर जो है वो एक दूसरे का लीडर बनाने की जबरदस्त उनमें जो है वो एक कंपटीशन होता है कि मैं इस ग्रुप का क्या बनूंगा, लीडर। तो ये किशोरों में ये जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। ठीक है जी, तो क्या है, नेतृत्व की अवस्था ये इस समय बहुत ही अच्छे से, बहुत तीव्र गति से जो है वो बच्चे के अंदर पाया जाता है। ठीक है, भावनात्मक अस्थिरता होती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे, चाहे वो इमोशनल चेंज हो, चाहे वो मेंटल चेंज हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मतलब फिजिकल चेंज हो, वो उसके अंदर इस समय बहुत ही तीव्र गति से देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बच्चा जो है वो क्या नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप को। ठीक है, इसके अलावा विपरीत लिंग के प्रति जो है वह आकर्षण, मतलब किशोरों में ऐसा देखा गया है, एक सर्वे में ऐसा है कि किशोरावस्था में जो लगभग 40% जो बच्चे होते हैं वो दूसरे जो जेंडर हैं उनके प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट महसूस करते हैं, लगाव जो है वो दूसरे जेंडर के लिए जो है वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है जी, तो ये है अलग जो जेंडर है उनके प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन। निर्भरता से स्वतंत्रता की आवश्यकता, मतलब जो है बच्चा किसी चीज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहता है ना, वो सोचता है कि इसके लिए मुझे अपने खुद को जो है वो काम करना शुरू करना पड़ेगा। विद्रोह की भावना होती है, और ये जो विद्रोह की भावना होती है ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। विद्रोह की जो भावना होती है वो किससे संबंधित होती है दोस्तों, होती है किससे, पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है ये पूछा गया है किशोरावस्था के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही सिद्धांत है इसके। तो किशोरावस्था के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंस जो है वो आपको सबसे पहले आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत। ठीक है जी, आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत, इसको किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने। किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने जो है वो इसको दिया था। और स्टैनले हॉल को किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का क्या कहा जाता है, जनक। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का क्या कहा जाता है, जनक जो है उनको कहा जाता है। इनका कहना था कि किशोरावस्था में जितने भी जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, बच्चे के अंदर, एक युवा के अंदर, एक किशोर के अंदर जो भी जो परिवर्तन उसके अंदर दिखाई देते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, मेंटल चेंजेस हो, इमोशनल चेंजेस हो, सोशल चेंजेस हो, ठीक है, ये जितने भी जो चेंजेस होते हैं ये क्या होते हैं, अचानक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अचानक होते हैं। और जो पीछे की जो अवस्था है, चाहे वो चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अर्लियर चाइल्डहुड, इन अवस्थाओं से किशोरावस्था का कोई भी संबंध जो है वो नहीं होता। ये है क्या, आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत। ठीक है जी, ये किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि ये जो किशोरावस्था है इसमें जो परिवर्तन होते हैं ये टोटली नए परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं, टोटली नए परिवर्तन होते हैं जिसका अपने पूर्व की अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं होता। क्या नहीं होता, मतलब कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, क्या है दूसरा, क्रमिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, ये जो है इसको प्रतिपादित किया था किसने, किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने। इन तीनों ने जो है इस सिद्धांत के बारे में बताया है
इनका कहना है कि किशोरावस्था में जो एडोलेसेंस में जितने भी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होते हैं और एक सीक्वेंस में होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं और एक सीक्वेंस में होते हैं। वो जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक से नहीं होते, ठीक है, इसको कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। और इनका कहना है, इनका मानना ये है इस सिद्धांत को देने वालों का कि जो जितने भी जो अवस्थाएं हैं, जितने भी जो डेवलपमेंट के स्टेज हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और हर नया जो स्टेज होता है वो अपने पुराने स्टेज से क्या होता है, उस पर डिपेंड होता है। हर जो नया स्टेज होता है वो पुराने स्टेज पर क्या होता है, डिपेंड होता है। उसके कुछ ना कुछ जो गुण है वो नए स्टेज में आपको दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, ठीक है जी। बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। विकास जो होता है वो कैसा होता है, सीक्वेंस में होता है। कैसा होता है, सीक्वेंस में होता है और कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस आपको देखने को मिलेगा ही। चलिए अब एक और है अधिगमकर्ता विकास के सिद्धांत। अधिगमकर्ता विकास के सिद्धांत, हालांकि इसके बारे में जब हम भाषा और विचार करके एक चैप्टर है उसमें हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये जानना है ये किसने मतलब कौन सा सिद्धांत जो है वो दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही फेवरेट, किसने दिया था, जीन पिगेट ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था, कोहेलबर्ग ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा साइको एनालिटिक थ्योरी मतलब जो मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत ये दिया है एरिक एरिक्सन ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन सी अवस्था में जो है वो बच्चे के मनोविज्ञान में कौन सा परिवर्तन जो है वो आता है, ठीक है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं इसको हम आगे आने वाले सेशंस में बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये सिर्फ अभी एक एक लाइन में है, लेकिन ये अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। जितने भी जो सिद्धांत हैं, ठीक है, इनको हम आने वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलिए ये जो है आज का हमारा सेशन जो है वो छोटा सा यहीं पर जो है हम इसको खत्म करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। आगे के जितने भी जो सेशंस है उसके लिए हम आगे मिलेंगे। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर कीजिए, ठीक है जी। तो चलिए ऐसे ही जो अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। आगे मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।